हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज की वीडियो उन सभी भक्तजनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सुख और समृद्धि चाहते हैं, और यदि उन पर शनि के साढ़े साती है। दोनों के उपाय अलग हैं, उसमें किस तरीके से आपको तेल या घी का इस्तेमाल करना है वो सब मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले पुनः एक बात बता दूँ कि प्रयत्न ये कीजिए कि अगर देखिए कोई रोग है, कोई परेशानी है, जैसे कि कई बार मधुमेह वाले लोग होते हैं, डायबिटीज़ होती है। अब ऐसे में होता क्या है कि भाई जो पूजा मैं बताने वाला हूँ वो लगभग 3-4 घंटे की चलती है। अब ऐसे में व्यक्ति जो है नहाने के बाद में अगर मान लो कुछ खा पी रहा है तो फिर देखिए थोड़ा सा सही नहीं रहता। इसलिए आप प्रयास ये कीजिए, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में पूजा नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब आपको दवाई भी लेनी है, तो आप प्रयत्न ये कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर आप आराम से शौच इत्यादि से निवृत्त होकर अपनी दवाई इत्यादि ले लें और समय रखें अपना 10 बजे के आसपास या 10:30 के आसपास आप पूजा करने के लिए बैठें। और अगर आप स्वस्थ हैं और कोई दवाई की आपको चिंता नहीं है, तब आप क्या कीजिए, तब आप ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे या 5 बजे आप पूजा करने के लिए बैठें और लगभग 3-4 घंटे का आपको समय लगेगा। लेकिन अगर मैंने पुनः एक बार बता रहा हूँ कि अगर कोई परेशानी है, दवाई लेना आवश्यक है, तो आप सुबह नाश्ते में अपनी दवाई को लेने के बाद में फिर थोड़ा सा इंतज़ार करें और नहाने धोने के बाद में फिर आप पूजा करें। फिर पूजा से पहले फिर आप कुछ भी ग्रहण ना करें। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर आपको सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि आपको ढेर सारा पैसा चाहिए, तब आप इस उपाय को शुक्रवार से करेंगे। ये महाबली हनुमान जी का ही उपाय है और आपको 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इसके लिए आपको किशमिश का प्रसाद रखें और आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, और जब तक आप पूजा करें दीपक आपका जो है प्रज्वलित ही रहना चाहिए। ठीक है, धूप चाहे एक बार की आप जो है स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपका दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। वहाँ पर 1 लोटा जल आपका होना चाहिए। और ये पूजा आपकी शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक चलेगी। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। और मंगलवार के दिन जब भी आप इस पूजा को जब समाप्त कर लेते हैं तो उस दिन जो है बूंदी के लड्डू का भोग आप मंदिर में जाकर अवश्य लगाएं। प्रसाद बांट सकते हैं, अवश्य बांटें। ठीक है, पूजा करने का तरीका यही है कि जब आप पूजा करें तो उस समय गणपति जी का नाम पहले लें और उसके बाद में चाहे आप श्री राम जी का मंत्र 1 माला पढ़ लें या फिर आप राम जी की स्तुति करें, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं उसमें जो दोहे लगे हुए होते हैं शुरू में और लास्ट में, आप उनको सिर्फ पहली बार पढ़ेंगे। बाद में आप दोहे के बाद में से लेकर, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से पढ़कर आप तुलसीदास सदा हरि चेहरा कीजिए नाथ हृदय महा डेरा तक आप पढ़ें। इस तरीके से आपको 108 जो है हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले ये ध्यान रखें कि ये आप सुख, समृद्धि और धन के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं। महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप मांग रहे हैं। कोई बैरियर्स लगे हुए हैं वो आपके हट जाएंगे। संकल्प जरूर लें कि मैं इस निमित्त कर रहा हूँ। संकल्प मैंने बार बार बताया। अच्छा, जब पूजा हो जाए उस समय लगभग दोपहर का समय हो रहा होगा, आप वो लोटा जल लेकर आप तुलसा जी में आप चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जिन पर शनि की, जो लोग शनि की साढ़े साती से परेशान हैं, उसमें भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। लेकिन यहाँ पर जो आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वह सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। और जब तक आप पूजा करें, आपकी पूजा
जो है पूजा में दीवला आपका जलते रहना चाहिए। ये पूजा भी आपको जो है संकल्प लेने के बाद करनी है कि भाई मैं जो है शनि भगवान के कोप से बचने के लिए हे महाबली हनुमान जी आपकी शरण में आया हूँ। इस तरीके से आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है, लेकिन ये आपको करना है मंगलवार से लेकर शनिवार तक। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। कहने का सीधा सा अर्थ है, अगर सुख समृद्धि चाहिए तो शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक, और अगर शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचना चाहते हैं, शनिदेव की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं, तो मंगलवार से लेकर शनिवार तक आप इस उपाय को कीजिए। शनिवार के दिन आप महाबली हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उनको जो है बूंदी के लड्डू चढ़ाए, और अगर वहाँ पर शनिदेव की प्रतिमा है तो वहाँ पर उनको सरसों का तेल चढ़ाएं और वहाँ पर एक सरसों का दीपक आप जरूर प्रज्वलित करें। हो सके तो वहाँ पर बैठकर एक हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, और भगवान से ये प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखें, और शनिदेव जो हैं वो भी अपनी मतलब कुदृष्टि ना डालें, बस अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरीके की छोटी सी पूजा आप करके आप घर में आ जाएंगे, और आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे से आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और सब कुछ ठीक हो रहा है। ये जो है आपको 108 हनुमान चालीसा का ही पाठ करना है। हो सकता है कि आपको पहले दिन आपको नींद आने लगे, तो आप प्रयत्न कीजिए कि ये संकल्प आप तभी लीजिए जब आप कर सकते हैं। बाकी करने का जो 108 एक ही गद्दी पर आपको करना है, लाल आसन पर बैठना है, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का आपको पूर्णतः पालन करना है। इन 5 दिनों आपको बिस्तर पर नहीं सोना है, आपको ज़मीन पर चटाई डालकर सोना है, ठीक है। ये कुछ बातें आपको खास तौर पर ध्यान रखनी होंगी। अगर आप गृहस्थ में हैं तो भी आपको एक दूरी बनाकर रखनी होगी। ये सब बातें सभी जानते हैं, लेकिन मैंने एक बार फिर से बताना ज़रूरी समझा। तो ये कोई ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने नहीं करी है, लेकिन ये वो सटीक उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, और धीरे धीरे से आप स्वयं देखेंगे। पहले दिन आपको शायद आभास ना हो, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से आपको आभास होने लगेगा। आपके आज्ञा चक्र पर आपको एक स्थिरता महसूस होने लगेगी। आप यही मानिए कि भगवान का आपको आशीर्वाद मिलने लगा है। वहाँ पर अगर जोत के अंदर फूल बनने लगा तो आप ये समझ लीजिए कि अब हनुमान जी की कृपा आप पर हो रही है। तो कौन बंधु किस निमित्त पूजा कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। जय जय श्री सीताराम।